नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस कहानी के बारे में मैं बात करूंगी, उस कहानी के कई किरदार हैं, खासतौर पर 5 किरदार हैं। उनमें से पहला किरदार है नीरज चोपड़ा का, गोल्ड मेडलिस्ट भारत के लिए, जो ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत कर आए जेवलिन थ्रो में। दूसरा किरदार है नदीम अख्तर का, ये पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर हैं, वहाँ के खिलाड़ी हैं। तीसरा किरदार है भारत का, हमारे देश का। चौथा किरदार है पाकिस्तान का और 5वां किरदार है उन ट्रोलर्स का, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हर बात को सिर्फ इसी नज़रिए से देखते हैं कि वो राजनीतिक पहलू क्या है उसका, राजनीति और एक दूसरे के प्रति जिस तरह की भावनाएं हैं इस वक्त भारत पाकिस्तान में राजनीति से जो प्रेरित हैं, उसी चश्मे से वो हर खबर को और हर बात को देखते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने एक घटना का जिक्र किया अपने एक इंटरव्यू के दौरान, और इस घटना के जिक्र के बाद सोशल मीडिया पर ये जो खबर है उसको बुरी तरह से शेयर किया जाने लगा। नदीम अख्तर मैदान में मौजूद है और उनके पास उन्हें अपना जेवलिन दिखाई दिया। वो नदीम तक के पास गए, नदीम से अपना जेवलिन लिया और जाकर थ्रो कर दिया। ये नीरज ने सिर्फ एक घटना के तौर पर इस घटना को सुनाया था, लेकिन उनके इंटरव्यू के इस अंश को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से शेयर किया जाने लगा और फिर नदीम अख्तर, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया ट्रोलर्स ने, और उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाने लगे, तमाम तरह के सवाल उठने लगे, उनकी नीयत पर सवाल उठाए जाने लगे। आखिरकार स्थिति यहाँ तक पहुंची कि खुद नीरज चोपड़ा को ही सामने आना पड़ा। नीरज चोपड़ा सामने आए, उन्होंने आकर बयान दिया, वीडियो भी साझा किया सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तमाम लोग जो इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, वो दरअसल ना जेवलिन के नियमों को जानते हैं, जेवलिन थ्रो के लिए जो नियम हैं उनको नहीं जानते हैं, और किसी भी तरह की दुर्भावना वो ना पैदा करें खिलाड़ियों के बीच में। हमें खेल को किसी भी तरह की दुर्भावना से ऊपर रखना चाहिए। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी दुआएं दी, इतना प्यार दिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो जेवलिन है, पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नजीम, जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर है, उससे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफ़ी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है, और हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। थैंक यू। ये कहा नीरज चोपड़ा ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनका गोल्डन हार्ट भी है। वो उसी तरह का सोने का साफ दिल रखते हैं, और उसी तरह की बात उन्होंने सोशल मीडिया पर भी आके की और अपील की है कि आप नदीम को बिल्कुल भी ट्रोल ना करें। लेकिन नदीम को बुरी तरह से ट्रोल उसके बावजूद किया जा रहा था। हालांकि अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि नीरज के कहने के बाद ये ट्रोलिंग खत्म होगी और इस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं सामने आएंगी। हालांकि नदीम ने भी मीडिया से बात की और उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ उन दोनों के बीच मैदान पर। दोनों के बीच उस वक्त भी कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी, दोनों के मन में ऐसा कोई विचार तब भी नहीं आया। जब कंपटीशन खत्म हो गया उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गोल्ड मेडल जीतने के अगले दिन नीरज जाकर मिले नदीम अख्तर से, और उन्होंने वहाँ पर उनको ये कहा कि अगर आप पोडियम फिनिश पर मेरे साथ होते, यानी पाकिस्तानी खिलाड़ी नदीम अगर नीरज चोपड़ा के साथ पोडियम फिनिश पर उनके साथ मेडल जीतते तो उन्हें बहुत खुशी होती। और ये नीरज अपने एक और इंटरव्यू में ये बात कह चुके हैं कि उन्हें बहुत खुशी होती। उनके एक तरह के व्यक्तिगत संबंध रहे हैं पिछले काफ़ी समय से नदीम अख्तर के साथ, और दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, खिलाड़ी के तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। नदीम ने भी ये बात साफ की है कि जो नियम है, और ये नियम नीरज ने भी बताए हैं कि दरअसल जो नियम होते हैं उसमें कोई भी खिलाड़ी अपना सामान इस्तेमाल नहीं करता, जो आयोजक हैं वही सामान का इंतजाम करते हैं। आपको सभी जेवलिन एक जगह पर रखने होते हैं और कोई भी वहाँ से जेवलिन उठाकर उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर नदीम के हाथ में वो जेवलिन था तो वो किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि नीरज को वो जेवलिन चाहिए था, वो वहां गए, उन्होंने लिया और उन्होंने थ्रो किया। इसमें दोनों के बीच में उस समय भी नहीं और बाद में भी कोई दुर्भावना दोनों के मन में नहीं थी। लेकिन ट्रोलर्स को तो मौका चाहिए, उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने इस पूरे मामले पर नदीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि जो नीरज ने भी कहा है कि खेल को हमें किसी भी तरह की दुर्भावना से दूर रखना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जिंदा रखना चाहिए, और
ये ट्रोलर्स शायद ये बात भूल गए, जो ट्रोल कर रहे थे नदीम को, कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे भी रहे हों, और कभी अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं, कभी तनाव के दौर से भी गुजरे हैं, और उतार चढ़ाव हमेशा पाकिस्तान और भारत के रिश्ते में आता रहा है। लेकिन खिलाड़ियों के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मैदान पर उतरते हैं। तब वो एक दूसरे के खिलाफ, हम एक दूसरे के देश के साथ किस तरह का संबंध रखते हैं, हमारे पॉलिटिकल संबंध एक दूसरे के देश के साथ कैसे हैं, उसको प्रभावित नहीं करने देते हैं मैदान पर, खेल के मैदान पर। और वही भावना हमें एक बेहतर स्पोर्ट्समैन भी बनाती है, और वही भावना नीरज को एक बेहतर स्पोर्ट्समैन बनाती है। जिस तरह की बात उन्होंने की है, ये बात साफ करने के लिए कि जो भी ट्रोल कर रहा है नदीम को, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों के एक दूसरे के लिए जो सम्मान है दोनों का एक दूसरे के मन में, वो तो और भी ज़्यादा जाहिर हो जाता है, जिस तरह के बयान नदीम ने भी दिए हैं और नीरज ने भी दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब ट्रोलर्स ज़रूर कुछ सुकून इख्तियार करेंगे और इस तरह से ट्रोल करना नदीम को बंद करेंगे, क्योंकि नीरज खुद सामने आकर इस पूरे मुद्दे पर अपनी सफाई दे चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ आज के लिए इतना ही। देखते रहिए TV9 डिजिटल।